कि सरकार जो है जानबूझ के कुछ नई चीजें जो ला रहे लैब के तरह जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के ऊपर। हमें कश्मीर में अपनी कश्मीरी जमीन वापस चाहिए और नक्शा हमसे हटा दिया जाए, हमारी जमीनें वापस दिया जाए, हमारे घर हमें वापस दिया जाए। हम कश्मीरी लोग आज से बाहर आए हैं। हमारा राशन जहाँ 25 किलो चावल मिलता था वहाँ पे ना 18 किलो चावल मिल रहा है। आता है रामराज आ गया, लेकिन रामराज अगर आया तो आज कश्मीरी हिंदू प्योर हिंदू आज सड़कों पे क्यों है? रामराज बोला जाता है लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं है। हम चाहते हैं नक्शा हट जाए, नक्शा हमें वापस, हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हमें कोई चावल नहीं चाहिए, हमें कश्मीर में अपनी कश्मीरी जमीन वापस चाहिए और नक्शा हमसे हटा दिया जाए, हमारी जमीनें वापस दिया जाए, हमारे घर हमें वापस दिए। बीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि कश्मीरी महाजरीन ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नफाज से मुतालिक मसाइल के खिलाफ जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। काफी तादाद में कश्मीरी महाजरीन दफ्तर के अहाते में जमा हुए और नाराबाजी करते हुए इस बात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उनके मुताबिक इस स्कीम में बाज़ाब्तियां पाई जा रही है और कई परिवारों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। मजीद क्या है, पेश है हमारा ये खुसूसी रिपोर्ट। रिलीफ हमारा जो कश्मीरी माइग्रेंसी कैटेगरीज है, हमारे राशन कार्ड अब डिजिटल कर दिए, एनपीएच कर दिए। आप मुझे बताइए हमारी एनपीएच कैटेगरी कैसी होगी जब हम कश्मीरी माइग्रेंट है? हमने कैटेगरीज बांट दिया, एनपीएच बांट दिया। हम कश्मीरी लोग आज से बाहर आए हैं। हमारा राशन जहाँ 32 किलो चावल मिलता था वहाँ पे ना 18 किलो चावल मिल रहा है। आप हमें बताइए हम 18 किलो चावल पे कैसे गुजारा करेंगे? देखिए अगर कैसी अन्य सरकार है हमारा रिलीफ कमीशन कैसा है जो अभी बाहर नहीं आ रहा है। कितने लोग आप पीछे देख रहे हो, कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए कमीशन सरकार को। सर आप बाहर नहीं आ रहे हो, हमने आधा घंटा हो गया, अभी उनका फर्ज था यहाँ बाहर आना। शर्म आनी चाहिए हमारे कमीशन सरकार को। बात कर कहूँगा हमारा जॉब 3250 रुपये मिलता है रिलीफ का, क्या गुजारा चलेगा? आप हमें बताइए 3250 आप खाएंगे पिएंगे, कितनी महंगाई होगी, कितनी अंधी सरकार है, क्या फायदा आ रहा है हमारे लिए? देखिए आप तेल का रेट कहाँ जा रहा है, चावल का कहाँ जा रहा है। इन्होंने हमारे लिए 32 किलो चावल मिलता था, वहाँ 18 किलो चावल कर दिया। एनपीएच कैटेगरीज बांट ली है। शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को। अप्रैल से हम चावल नहीं मिला, नहीं कभी। तो मेरी तो कुछ नहीं गुजर, यही लड़का करती मुजिर माइल करती, यही करती इधर बासिकन होटल कमिश्नर साहब को मैंने काल भी बताया, मैं उसको काल भी बताया, उधर जुल्म है, उधर ये नस्ल वापस करना हो, हमारा पुराने कार्ड दे दो। हम कश्मीरी पंडित हैं, अपने देश में दंडित हैं। 1990 से लेकर आज तक जो है कहीं काले कानून लाए, वो तो हमने सहन लिया, लेकिन ये जो काला कानून जो नक्शा है, ये हमारी माइग्रेशन जो है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसका भी जो गला घोट। क्योंकि सरकार का साफ साफ ये लगता है इस समय, अगर सरकार के अंदर ईमानदारी होती, अगर हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब ईमानदार होते तो वो इतना जो है पुलिस प्रशासन नहीं बुलाती। इससे साफ साफ लगता है कि सरकार की मंशा कुछ और है। क्योंकि जिस हिसाब से नक्शा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तब ये कहा गया कि ये बिल्कुल ठीक चीज है, आप लोगों को फायदा है। हम वेलकम कर रहे हैं नक्शा का, लेकिन कब? जब हमारा एम जो माइग्रेंट जो वर्ड है वो हमारा खत्म हो जाए। क्योंकि आज हम आरजी यहाँ पर माइग्रेंट उसको कहते हैं जो एक परिंदा होता है, जो एक जगह से लेकर दूसरी जगह जो जाता है उसको माइग्रेंट कहते हैं। हम लोग माइग्रेंट है, इसलिए हम पे जो है नक्शा छापा नहीं जाएगा। हमारी डिमांड है नक्शा को जो है तुरंत हटाया जाए। हम लोगों को जिस हिसाब से चल रहा था वैसे चलने दीजिए, ताकि जब तक आप हमारी परमानेंट रेहबिलिटेशन करेंगे जैसे आम नागरिक है हमारे देश में, हम भी जो है उस हिसाब से सरकार बनी थी। बात तो यही है कि सरकार जो है जानबूझ के कुछ नई चीजें जो ला रहे लैब के तरह जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के ऊपर, ताकि ये असली बात को जो है खत्म कर रही है।
जो माइग्रेशन है उसका खत्म करने का जरिया इनके पास नफ्सा ही है। क्योंकि आज हमारे पास आरजी राशन कार्ड है, जिस समय नफ्सा हट गया, नफ्सा लागू हो गया, हम भी जो उसी कैटेगरी में आएंगे जिस हिसाब से आम नागरिक है जो बाकी लोग जो है देश देखिए, ये नेता लोग तो जो अपने हिसाब से कहते रहते हैं, इनका तो किसी को अपना घर तो इनका बर्बाद नहीं है। ये वो विस्थापित लोग हैं जिन्होंने 36 साल में कितनी मुसीबतें उठाई, किस हालत में पड़े, वो हमें पता है। इसलिए हम उन चीजों को खंडन कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है। खासकर फारूक साहब को इस तरीके से नहीं कहना चाहता, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको नहीं कहना चाहता। लेकिन इस समय सरकार यहाँ पर जो है एनसी सरकार है और सेंटर में बीजेपी सरकार है, और ये नक्शा जो है होम मिनिस्ट्री का है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जो है इसमें इंटरवेंशन करे, इस नक्शा को खत्म करे जब तक जो हमारी रिटर्न। मैं चाहूंगा जो आपको मीडिया में दिखाया जाता है रामराज आ गया, लेकिन रामराज अगर आया तो आज कश्मीरी हिंदू, प्योर हिंदू आज सड़कों पे क्यों है? रामराज बोला जाता है लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं है। हम चाहते हैं नक्शा हट जाए, नक्शा हमें वापस, हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हमें कोई चावल नहीं चाहिए, हमें कश्मीर में अपनी कश्मीरी जमीन वापस चाहिए और नक्शा हमसे हटा दिया जाए, हमारी जमीनें वापस दिया जाए, हमारे घर हमें वापस दिया जाए, हमें और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपके मीडिया के हम सरकार तक ये आवाज उठाना चाहेंगे कि आज हम सड़कों पे हैं और आने वाले समय में इससे बड़ा विरोध होगा और सरकार को सहना पड़ेगा। आज यहाँ थोड़े हैं लेकिन आने वाले समय में इतनी भीड़ आएगी, सरकार को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, नक्शा हटाना है।